तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। मेरी माँ की मौत कैसे हुई? किसने कहा थारी माँ की मौत हो गई? थारी माँ मरी कोनी, थारी माँ जिंदा है। जिंदा है? ये आप क्या कह रही है? जड़ी बूटी क्या कह रही है अभी? दुर्गा पहले मैं दूसरे कबीले में रहती थी जहां थारे बापू सा रहा करते थे। थारे साथ मारा खून का रिश्ता है। थारी माँ की मासी हूं मैं। थारे कारणी फिर मैं इस कबीले में आ गई। इन सब लोगों से मुझे प्यार मिला, अपनापन मिला और मैं अठे रहने लग गई। बहुत कोशिश की थारी माँ को ढूंढने की, पर वो कोनी मिली। पर ढूंढते ढूंढते पता चला कि थारी माँ जिंदा है और सारा सच सामने आ गया। कैसा सच? उन लोगों ने थारी माँ को कैद करके रखा था, दुनिया की नजरों से गायब करके रखा था। थारी माँ का अपने दिमाग पर काबू कोनी रहा। कभी कभी कैद से छुपते छुपाते बाहर निकल आती है, जोर जोर से बेटी बेटी कहकर चिल्लाती है, रोती है, अपने सीने पर हाथ मारती है। ये अब क्या कह रही है जड़ी बूटी? क्या कह रही है? कहाँ है मेरी माँ? कहाँ है बताइए ना। मैं जानती हूँ थारी माँ कठे है, पर अभी सही वक्त ना है थारे को उसका पता बताने का। वहां जाना बहुत खतरनाक है बेटा। अपनी माँ के लिए मैं कोई भी खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। आप बस मुझे बताइए वो कहाँ पर है। जब थारे पास ताकत आ जावे तो कुछ बन जावे, उस दिन जाना। मैं जानू हूं आज वो दिन कोनी है। मुझे घबराहट हो रही है जड़ी बूटी, ये जानने के बाद भी कि मेरी माँ जिंदा है और मैं यहाँ हूँ। थारी माँ को लगातार बंद कमरे में कैद करके रखा हुआ है। दिन में 2 टुकड़े खाने को फेंक दिए जाते हैं ताकि मुंह झूठा हो जाए और उसकी जान बची रहे। मैं सब जान चुकी हूँ अब। तो फिर आपने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया? बेटा सोचा था सही समय आने पर थारे को सब कुछ बता दूंगी, और आज वो सही समय आ भी गया। इस राजघराने ने जो थारी माँ का बुरा हाल किया है, अब थारी बारी है बेटा। थारी माँ के बाद अब तू उनके निशाने पर है बेटा। बस एक अनुराग कुंवर सा ही भगवान का रूप है जो तुझे बचा सकते हैं, तेरी मदद कर सकते हैं। अगर मेरे नसीब में बचना लिखा होगा ना, तो अपने आप बच जाऊंगी। किसी की मदद की जरूरत नहीं है मुझे। दुर्गा की पहचान इस राजघराने से ही है पापा। बचपन से यहीं पली बड़ी है, यहीं पढ़ाई की, और आपने उसे वादा किया था कि आप उसकी मेडिकल की पढ़ाई करवाएंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि दुर्गा का नाम इस घर में नहीं सुनना चाहता मैं। क्यों? ऐसा किया क्या है उसने? अरे आप ही ने तो बताया था ना कि दुर्गा मुझसे मिलने आई थी हॉस्पिटल में अपने हस्बैंड के साथ। उसके पति ने आपसे माफी मांगी थी। दुर्गा पूजा के फूल और प्रसाद लेकर आई थी मेरे लिए। फिर ऐसा क्यों? क्यों हम नहीं ले सकते दुर्गा का नाम इस घर में? और ये नियम मैंने तो पहले नहीं सुना। तुम थे नहीं यहां, बीमार थे तुम, नहीं जानते तुम। राजेश मर चुका है। मरा नहीं, उसे मारा गया है। किसने मारा है? अब वहां क्या हुआ था अनुराग, हमें यहाँ बैठे कैसे पता चलेगा?
वो भाई साहब को ही कॉल आया था, उन्होंने ही हम सबको बताया। सुनने में आया है कि राजेश को दुर्गा ने मारा है। नहीं, मैं नहीं मानता। वैसे ही जैसे इस बात को नहीं मानता कि दुर्गा अपने पति के साथ आई थी हॉस्पिटल में मुझसे मिलने के लिए। अनुराग, तुम ये सब चीजें रहने दो। क्यों रहने दूं पापा मैं? और क्या जरूरत थी आपको मुझे बताने की कि दुर्गा वहां पे राजेश के साथ आई थी? कुंवर सा कहीं चल रहा है? अब अपने बापू सा के सामने खड़े होकर हर बात का जवाब मांगोगे कहीं? पानी बाई, आपको 1000 बार बोल चुका हूं, जब मैं और पापा बात कर रहे होते हैं आपको बीच में बात करने की जरूरत नहीं है, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मानता हूं इस राजघराने के बेटे को आपने जन्म दिया है, पर इससे आपको यह हक नहीं मिलता कि आप मेरे और पापा के बीच में बोलें। दादी सा इस घर की राजमाता है, उसके बाद भी आज तक उन्होंने हमारे बीच में दखल नहीं दी, तो आप क्यों बोलती हैं? अनुराग! पापा, आपने दुर्गा को वादा किया था कि आप उसे पढ़ाएंगे, तो आपको यह जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। तो क्या तुम तय करोगे अब ये मुझे क्या जिम्मेदारी लेनी है क्या नहीं? अनुराग, जाने दे, दुर्गा अपनी राह खुद चुन लेगी। बेटा, तू अनुराग कुंवर सा से इतनी नाराज क्यों हो रही है? बेटा, तुझे तो उन पर अभिमान होना चाहिए। हाँ बेटा, अगर वो गुस्सा भी है, उनके मन में जरा सी भी तेरे लिए खटास है, इसका मतलब लोगों ने उनके मन में तेरे लिए जहर घोला है। दुर्गा, ये समय मान अभिमान की लड़ाई का कोनी, ये समय खुद की लड़ाई का है, खुद को साबित करने का है कि तू किस काबिल है और तुझे कहां पहुंचना है। अरे को क्या पता, ये ऊंचे महलों वाले लोग, इनको किसी से कोई प्यार नहीं, कोई लगाव नहीं। इन्हें प्यार होता है अपने पैसे से, अपने रुतबे से, अपनी ताकत से, अपने लोगों पर राज करने से, बस, और किसी से कौड़ी नहीं। इस वक्त मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है चढ़ी बूढ़ी, मुझे बस अपनी माँ को देखने का बहुत मन कर रहा है। बताइए ना, वो कहाँ है, वो कौन है, कैसी है वो? अपनी माँ को सिर्फ देख लोगी और उसे अपने पास कौन ही रख पाओगी, ये थारे को मंजूर होगा? सिर्फ देख लेने से तो काम नहीं चलेगा ना। इस समय तुम इस काबिल कौन ही हो कि उसे अपने पास रख सको? पहले अपने पांव पर खड़ी हो जाओ। तब तक माँ को कुछ हो गया तो? थारी माँ ने इतने सालों में घने कष्ट सहे हैं और घने कष्ट सहकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। थोड़े दिन और सह लेगी ताकि एक दिन तू उसे बचाने जाए और बचाकर अपने साथ वापस ले आए। बेटा, वो दिन जरूर आएगा। थारे को राजघराने के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, पर राजघराने की मदद से ही थारे को आगे बढ़ना होगा। फिर सही वक्त का इंतजार करना होगा। काका, ये क्या हाल बना के रखा है आपने? आप ठीक हो? अच्छा हुआ कमरे से बाहर तो निकले, सब लोग थारे लिए पूछ रहे थे। बड़े कुंवर सा घनी बार पूछ रहे थे थारे लिए। हमारे को क्यों इस अपमान को सहने के लिए मजबूर कर रही हैं आप?
आपके साथ मैंने ऐसा नहीं किया। कोई पाप हो गया हमारे से? बताइए हमारे को। कौन सी बात में अपमान लगा थारे को माधव? अपमान तो मारा हुआ है अटे। तू तो कुल का बेटा है, इस कुल का। राजघराने के बेटे को मैंने जन्म दिया, परंतु राजघराने का हिस्सा को नहीं बन पाई मैं। मैंने फैसला ले लिया है। कई फैसला? मैं अटे से चला जाऊंगा। कठे जाओगे? कठे कोणी जाओगे और क्यों जाओगे? माधव, अटिया, सुना नहीं तूने? अटिया बेटा, तारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। तूने अपने आप जाने का फैसला ले लिया। मारे को बिना बताए सारी उम्र जिसको मां माना, मारे को भी बताने की जरूरत को नहीं समझी। मां साहब, आपसे हमारी कोई शिकायत न है। आपने तो मारे को अपने बेटों से भी ज्यादा प्यार किया है। फिर मारे को छोड़ के जाने के लिए क्यों कह रहा? मासा को छोड़ के कभी नहीं जाना।